छाया ग्रह होते हुए भी राहु में वो सामर्थ्यता मौजूद होती है कि वो किसी के भी जीवन को काया पलट कर रख देने की सामर्थ्यता अपने अंदर विद्यमान रखते हैं। ठीक 18 साल बाद 18 महीने के लिए 18 मई सन 2025 को राहु देव एक ऐसे पोजीशन को प्राप्त करने जा रहे हैं जहां पर ये इनका अपना स्वयं का घर होगा। राहु के लिए माना गया है यथा शनि तथा राहु, अर्थात जब ये शनि के घर पर प्रवेश करते हैं 18 तारीख के रात के तकरीबन 7:35 पे, तभी वो समय होगा जिस समय पर राहु का साम्राज्य सारा दुनिया देखेगा। एक ऐसा समय जहां पर राहु को एक खुला मैदान प्राप्त है कि भाई अब मुझे कर लेना है जो कुछ करना है, और ठीक इसका प्रभाव हमारे जीवन में अर्थात धनु राशि के जीवन में सबसे अधिक प्रभावी होगा। यही राहु जब 18 तारीख को अपने कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा, ये स्थान काल पुरुष की कुंडली में 11 नंबर की जो राशि होती है वो लाभ का स्थान होता है। अब राहु किसी इवेंट को बढ़ोतरी करने वाला है, 10x करने की कैपेबिलिटी इस राहु के अंदर मौजूद होती है, अर्थात जो कार्य होगा अब वो बड़े दायरे से होगा, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति से होगा। तीसरे घर पर आपके अपने राहु देव विद्यमान हो रहे हैं। अच्छी बात ये हो गई कि अभी अभी ये आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके तीसरे घर पर जा रहे हैं। चतुर्थ भाव आपके परेशानियों से युक्त पिछले 1.5 साल को राहु ने हो सकता है आपको जोड़ा होगा। मानसिक अशांति से युक्त भी हम अपने समय को देख सकते हैं। राहु के पास जो दृष्टियां थी, इससे कैरियर में भी कई प्रकार से ऊंच नीच की स्थिति भी इस राहु ने हमको प्रभाव में दिया। अब ये एक सही प्रभाव देंगे, लेकिन यहां एक प्रश्न उठ सकता है आपके मन में कि क्यों राहु अभी तक बुरा दिया और अब क्यों अच्छा देगा। इसका एक ही जवाब है कि अभी तक राहु देव अपने परम शत्रु देव गुरु बृहस्पति की राशि पर थे, अब एक ऐसे पोजीशन पर आ रहे हैं जहां पर इनके मित्र की राशि पर अपने घर पर लाभ के स्थान पर राहु देव विद्यमान होने जा रहे हैं। अब इसका प्रभाव जानिएगा। राहु के हाथ में तीसरा घर होता है और ये स्थान होता है हमारे स्वयं के हाथों का स्थान होता है, हमारे कर्म का स्थान हो गया। अब राहु के हाथ में एक मसाल प्राप्त है, और ऐसा मसाल जो जीत का मसाल है, जो कभी बुझने वाला नहीं है। अर्थात जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसको बाहर निकलने के लिए, उससे दूर जाने के लिए, उस अंधियारे समय को भी उजाले से युक्त करने के लिए हमारे हाथों में वो जलता हुआ मसाल हमको प्राप्त हुआ है। और यही प्रभाव होगा जो सबसे अधिक प्रभावी होगा आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तीसरा घर आपका कॉन्फिडेंस है, और राहु के पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, और यही कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर आएगी। अर्थात राहु ने जब अमृत पान किया था तब ये दानों के पंक्ति पर बैठे थे और इधर देवताओं की पंक्ति पर अमृत का पान किया जा रहा था। इनके मन में वो जिज्ञासा उठी कि मुझे ये इनके प्रकारेण मुझे किसी प्रकार से अमृत का पान करना है, और आखिरकार उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, या फिर हमारे कैरियर से जुड़े हुए हैं, उन सभी कामों को हम बेहतरी से कर पाते हैं। ये राहु का पराक्रम भाव पर आना एक अच्छा गोचर होगा। ज्योतिष के अनुसार जब भी राहु देव तीसरे घर पर, छठे घर पर, 10वें घर पर और 11वें घर पर गोचर करते हैं, इसे शुभ गोचर माना जाता है। इस हिसाब से भी देखा जाए तो राहु का तीसरे भाव पर गोचर करना कहीं से भी आपको हराएगा नहीं और कहीं से भी आपको झुकने नहीं देगा। ये राहु का प्रभाव हो गया। अब बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे वाली मानसिकता हमारे पास आने वाली है। तीसरा घर पराक्रम का हो गया। यही तीसरा घर वो स्थान है जो आप यदि मार्केटिंग में है, सेल्स में है, आईटी में है, या फिर सॉफ्टवेयर संबंधी कार्य करते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ये राहु आपके लिए समर्थनकारी, आपके लिए लाभकारी सिचुएशन को आप तक पहुंचा पाएगा। राहु के पास एक दृष्टि है और वो है इनकी 5वीं दृष्टि। 5वें दृष्टि से ये सीधी दृष्टि प्रदान करेंगे। 3 नंबर जहां लिखा हुआ है, ये स्थान होता है बुध का, और ये घर होता है आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का। तो यदि आप व्यापार करते हैं, राहु जैसे ग्रह की दृष्टि आ गई, राहु विशालता है, राहु बड़ा है, तो इस हिसाब से यदि समझा जाए तो बिजनेस में भी एक विशालता कायम होने जा रही है। कोई बड़ा बिजनेस चाह रहे हैं या फिर अपने जॉब को स्विच करके आप बिजनेस पर आने चाहते हैं, तो ये समय होगा जहां पर हम काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी मानसिकता इस समय पर व्यापार में वृद्धि या व्यापार की तरफ भी आप अग्रसित हो सकते हैं। 7वां भाव आपके मित्रों का इस समय पर सपोर्ट प्राप्त होता है, परंतु ध्यान दीजिएगा राहु के पास भय और भ्रम भी है।
इस बात की जानकारी रखिएगा। अभी तक ये चतुर्थ भाव पर थे, हमारे शांति को लेकर के, खुशहाल जीवन को भय और भ्रम दिए, यही स्थिति रहेगी। इनके 7वें घर पर इनकी दृष्टि आ रही है, अर्थात जो भय और भ्रम होगा अपने पार्टनर को लेकर के आ सकता है, अपने जीवन साथी को लेकर के आ सकता है, अपने बिजनेस को लेकर के आ सकता है, परंतु ये मात्र एक भयभीत करने वाली सिचुएशन ही रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। राहु एक छाया ग्रह है, इसलिए वो छाया, वो शेडो हमको दिखेगा, लेकिन अचानक से जीवन को परिवर्तन करने का सामर्थ्य इस राहु के पास है, और यही हमको देखने को मिलेगा अपने बिजनेस के क्षेत्र पर। 10वें भाव से 10वां भाव ये स्थान है, इसलिए न सिर्फ बिजनेस बल्कि आपके कैरियर में भी एक विशेष उछाल देखने को ये राहु हम तक पहुंचा सकता है, ये इसकी विशिष्टता हो गई। इनके पास दूसरी जो दृष्टि है, इसको अब बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर केतु बैठे हैं। जहां राहु होते हैं ठीक 180 डिग्री के अंतराल में केतु देव मौजूद रहते हैं। केतु आपको मिलेंगे आपके भाग्य भाव पर, और ये स्थान ही होता है हमारे धर्म का स्थान। इस समय पर आप धार्मिक होने वाले हैं, इस समय पर आपकी भगवान के प्रति निष्ठा और अधिक प्रबल होने वाली है, और ये बात गलत नहीं होगा कि आप कोई धार्मिक यात्रा से इस समय पर संलग्न होकर के अपने भाग्य की जागृति कर सकते हैं। तो इसलिए कोई ना कोई एक धार्मिक स्थान पर यात्रा जरूर कीजिएगा। इन 1.5 साल का समय राहु का रहेगा, जहां पर 6 दिसंबर सन 2025 तक राहु आपके साहस भाव पर रहेंगे। अब सहने की बारी नहीं है, अब उसे प्राप्त करने की बारी है। यही मानसिकता हमारे अंदर मौजूद होने वाली है जो राहु हमारे तीसरे घर पर आएंगे। इनके पास एक दृष्टि और पड़ गया है, और वो दृष्टि माना जाता है नवम दृष्टि, और नवम दृष्टि से 7, 8, 9 लाभ के घर पर नवम दृष्टि इनके लाभ के घर पर पड़ रही है। 7 नंबर की राशि लिखी हुई है, और ये 7 नंबर की जो राशि होती है ना, ये शुक्र की राशि होती है, और माना जाता है शुक्र दानव गुरु है और राहु स्वयं दानव है। इस हिसाब से राहु के लिए ये स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। बड़े लाभ के दायरे हम तक जुड़ सकते हैं। राहु के पास वो नहीं है, 1000 लाख वाला जो फिगर है वो राहु के पास नहीं है। इनको तो चाहिए करोड़ों और अरबों की बात ये राहु करते हैं, और इसीलिए किसी स्थान पर होकर के, किसी स्थान पर दृष्टि देकर के ये आपका फोकस वहां ले जाना चाहते हैं। अर्थात हमारा फोकस कहां चला गया? 11वें घर पर। 11वां घर काहे का? बड़े लाभ का है, बड़े इनकम का है। 11वां घर ही हमें हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कराता है, लाभ की पूर्ति कराता है। जो हमने सोचा है, जो डिजायर हमारे मन में है, इन सबको राहु पूर्ण कराता है, क्योंकि राहु की दृष्टि हमारे लाभ के घर पर पड़ने जा रही है। राहु के हाथ में हमने मसाल कहा था, यही वो राहु है जिसे हम सब कलयुग के राजा कहते हैं। अर्थात राजा का ये प्रभाव है जो पिछले 18 साल के बाद इस 2025 में 18 तारीख को वही राजा बनने जा रहे हैं। राजा क्यों बनेंगे? क्योंकि अपने ही घर पर काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर पर ही राहु का प्रवेश हो रहा है, और इस कारण से इनको वो मैदान प्राप्त होगा, अर्थात हमें वो मैदान प्राप्त होगा कि अब बल्ला हमारे हाथ में है, चला लीजिए जैसा आपको बैटिंग करना है। यहां राहु आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सरलता और आपकी ऊंचाई में सदैव आपका समर्थन, आपका सपोर्ट करते हुए आपको 1.5 साल तक यही राहु नजर जरूर आएंगे। कैसे इस राहु को हम बैलेंस कर सकते हैं, कैसे इस राहु को हम अच्छा प्रभाव में ला सकते हैं बड़े लाभ के लिए? ध्यान दीजिएगा। मुंडय रचयति माला पन्नगमुपवीतम वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम। भगवान भोलेनाथ के लिए कहा गया है मुंडय रचयति माला। भगवान शिव शंकर जी मुंड की माला धारण करते हैं, और उस मुंड की माला में एक जो मणि होता है ना, वो राहु का मणि है। और इसी कारण से जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव पर जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग पर, तो न सिर्फ भगवान महादेव की कृपा हमको मिलती है, और बल्कि इस राहु के दुष्प्रभाव से बचते हुए एक विशालतम ऊंचाई को भी हम प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए भोलेनाथ पर जलाभिषेक करना कभी मत भूलिएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना कभी मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।